श्री धाम वृंदावन में आज हम आपको रंग जी मंदिर में तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराएंगे। तो वहीं लीला घर व वाहन घर आदि में यहाँ पर वाहन घर में भगवान के वाहन हैं, तो वहीं लीला घर में भगवान की लीलाओं से संबंधित तमाम झांकियाँ हैं, जिनका आज आपको श्री धाम वृंदावन से हमरो ब्रज की टीम के द्वारा सीधे दर्शन कराया जाएगा। यह मंदिर कई एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। देश विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। यहाँ पर पीने के पानी से लेकर जूता घर तक यात्री सुविधाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किया गया है। श्री धाम वृंदावन भगवान कृष्ण की रासलीला की स्थली रहा है, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी आज हम आए हैं रंग जी मंदिर श्री धाम वृंदावन में, जो कि दक्षिण पद्धति के तहत बना हुआ है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है। हमरो ब्रज की टीम आई है आज भगवान कृष्ण के लीला घर में, और आपको भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी सभी लीलाओं के दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से मत्स्य अवतार के रूप में लीला घर में भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान लीला घर में भगवान कृष्ण के कालिया मर्दन की लीला को भी दर्शाया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कालिया नाग के पकड़कर इस तरीके से ग्वाला वह भगवान के द्वारा खींचा जा रहा है। इस तरीके से भगवान का 12 अवतार है। तो वहीं दूसरी ओर नरसिंह अवतार में प्रभु विराजमान है। ये भगवान का 12 अवतार 52 अवतार है, जिसका भागवत में भी उल्लेख है कि 3 पग भूमि भगवान ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया था 3 पग। भगवान परशुराम जी अवतार में, तो वहीं बलराम जी हैं। तो वहीं भगवान का कलिकल अवतार भी यहाँ पर लीला घर में देखने के लिए मिलता है, जो रंग जी मंदिर में है। रंग जी मंदिर में भगवान लीला घर में भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित भी झांकियाँ प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें पहरेदार चारों तरफ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो भगवान अपने स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं इस तरीके से नंद बाबा ठाकुर जी को कालिया नाग के छाया में यमुना पार कराते हुए नज़र आ रहे हैं। रंग जी मंदिर में, जो कि दक्षिण पद्धति पर बना हुआ है, और यह इस मंदिर में रंगनाथ भगवान, श्री भूदेवी, श्री महालक्ष्मी जी विराजमान हैं। चरणों की तरफ में लक्ष्मी माता है, चरण में माता शादी वाली 3 मूर्ति है, विष्णु भगवान, लक्ष्मी भूदेवी जी। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, और यह मंदिर करीब 250 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। रंग जी मंदिर में महाराष्ट्र से संबंधित झांकी जो कि प्रस्तुत की गई है, सखियाँ ठाकुर जी के साथ नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं। जो रंग जी मंदिर में श्री धाम वृंदावन में लीला घर में इस तरीके से प्रभु की लीलाओं को प्रदर्शित किया गया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। जो मंदिर है श्री धाम वृंदावन में रंग जी का, इसे लेकर आपका क्या कहना है? रंगनाथ जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर, सोने की खंबे वाला।
मथुरा का सेठ ने बनाया है मंदिर लक्ष्मी चंद्र सिंह। 60 वर्ष की आयु में उसका पुत्र हुआ, तो पुत्र होने का खुशी में बनाया। अपने गुरु जी को दान कर दिया बना करके। गुरु जी साउथ में रहते थे, इसलिए साउथ का जन्म पूरा बना हुआ है। साउथ में विष्णु भगवान को कहते हैं रंगनाथ, इसलिए मंदिर का नाम है रंगनाथ मंदिर। पूरा मंदिर है विष्णु भगवान का। जय बोलो रंगनाथ भगवान की। एक बार काली रंग जी मंदिर में इस तरीके से सिंह शार्दुल जो कि अष्ट धातु का बना हुआ है, तो वहीं इसी तरह एक लकड़ी का हाथी भी है। ये रंगनाथ जी मंदिर में वाहन घर में इन चीज़ों को सजो कर रखा गया है। साथ ही वाहन घर में मीराबाई जी की पालकी भी रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मीरा जी इस पालकी में श्री धाम वृंदावन आई थी। भगवान के लीला घर में इस तरीके से शेषनाग भी श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। तो इसी के साथ में यहाँ भगवान गरुड़ को भी विराजमान किया गया है। वाहन घर में गरुड़ जी को विराजमान किया गया है, तो वहीं इस तरीके से सिंह भी यहाँ मौजूद है। वाहन घर में रंगनाथ जी मंदिर में वाहन घर में जो घोड़ा भी एक रखा हुआ है, जो कि काफ़ी प्राचीन बताया जाता है, तो वहीं इसी के बराबर में यहाँ पर तोता विराजमान किया गया। ये सभी वाहन भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको मंदिर में सजो कर रखा गया है। वहीं वाहन घर में एक पालकी भी रखी हुई है। पहले इसी तरीके से पालकियाँ चलती थीं। अब बदलते समय में लोग पालकी को नहीं जानते, तो हम आपको ये बता दें कि आज हम आपको रंगनाथ जी मंदिर से पालकी का पौराणिक पालकी दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं में जहाँ कदम के वृक्ष का खासा महत्व है, यमुना किनारे एक बार भगवान कृष्ण लीलाएँ करते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे। वही कदम का वृक्ष आज वाहन घर में सजो कर रखा गया है रंगनाथ जी मंदिर में। रंगनाथ जी मंदिर में इस तरीके से महल को भी सजो कर रखा गया है, जो कि पौराणिकता का प्रतीक है। रंगनाथ जी मंदिर में कांच का विमान यानी हाथी भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से कितना प्राचीन है और कितना। रंगनाथ जी मंदिर में वाहन घर में हंस भी है, तो वहीं चंद्र प्रभा व सूर्य प्रभा भी आपको दिखाएंगे। इस तरीके से रंगनाथ जी मंदिर में हमने आपको वाहन घर, लीला घर तमाम दर्शन कराए कई स्थानों के। तो वहीं अब हम आपको लेकर आए हैं शीश महल में, और शीश महल में सबसे खास बात यह है भगवान की प्रतिमाओं को कांच पर उकेरा गया है, और यह नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि यह काफ़ी प्राचीन है। इस तरीके से शीश महल में चारों तरफ मूर्तियां विराजमान है कांच की, तो वहीं भगवान की लीलाओं से संबंधित झांकियां यहाँ पर इस तरीके से विराजमान की गई हैं। आप देख सकते हैं इस शीश महल में भगवान विष्णु जी हैं, जो कि दक्षिण भारत में भगवान विष्णु के इसी तरीके से मंदिर हैं। तो वहीं श्री धाम वृंदावन में आपको रंगनाथ जी मंदिर की शीश महल व अन्य देवालयों में भगवान विष्णु इसी प्रसन्न मुद्रा में आपको दर्शन देते हुए नजर आएंगे। इसमें सबसे खास बात यह आती है, इस तरीके से कांच की नक्काशी है जो कि शीश महल में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। शीश महल में इस तरीके से कांच की नक्काशी की गई है कारीगरों के द्वारा। रंगनाथ जी मंदिर में जो कि गरुड़ स्तंभ यानी सोने का खंबा जो रंगनाथ जी मंदिर के बाहर परिसर में स्थापित किया गया है, इस तरीके से
ये सोने का खंबा है। इस मंदिर को रंगनाथ जी मंदिर के अलावा सोने का खंबा भी कहा जाता है। सोने का खंबा यानी रंग जी का मंदिर श्रीधाम वृंदावन में है। इसको गरुड़ स्तंभ या सोने का खंबा दोनों ही कहा जाता है और इस खंबे को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस तरीके से सोने के खंबे को मंदिर में स्थापित किया गया है, जो कि दक्षिण भारत में अगर यदि आप कहीं जाएंगे तो दक्षिण भारत में आपको मंदिरों में इसी तरह के गरुड़ स्तंभ यानी सोने के खंबे नज़र आएंगे। जो कि श्रीधाम वृंदावन में आप दर्शन करने आए तो यहाँ पर सोने के खंबे को आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंहासन उसको बोलते हैं गरुड़ स्तंभ। अंदर में चंदन की लकड़ी है, उसके ऊपर तांबे का पत्र है, फिर उसके ऊपर 12.5 मन सोने का पत्र है। ये छोटा वाला है देवराज इंद्र का इंद्रासन। मंदिर में हमारे तुम्हारे सनातन धर्म के सभी देवता विराजमान है। सभी देवताओं का ब्राह्मण एक साथ पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। सभी देवताओं के राजा इंद्र का पूजा करने से सभी देवता खुश रहते हैं। तो रोजाना इंद्रासन ऊपर 1.25 मन चावल का दान अभिषेक होता है। एक बार प्रेम से बोलो रंगनाथ भगवान की, ताली बजा लो, हंस लो, बोलो राधे राधे। ये सामने में दर्शन कर लो, ये मध्य में जो आता कुंड के अंदर में दर्शन करते हो, ये है रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान बोलते हैं साउथ में विष्णु भगवान। एक साइड में गरुड़ जी है, एक साइड में लक्ष्मी जी है। 2 प्रकार की मूर्ति है, जल और अचल। हे भैया, 2 प्रकार की मूर्ति है, जल और अचल। जल मूर्ति आगे वाली, अचल मूर्ति पीछे वाली। सोने की मूर्ति, चांदी का सिंहासन, चांदी का बर्तन, सोने का मुकुट, सोने का कुंडल, हीरे का कलश। बोलो रंगनाथ भगवान की। ये भव्य सुंदर तालाब है जो कि मंदिर की पौराणिकता में 4 चांद लगाता है। इसमें तालाब में 4 द्वार हैं प्रवेश के। इस तरीके से एक द्वार है, ये दूसरा है। तो यही 4 द्वारों से इस तालाब में प्रवेश के साथ में श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था के साथ आनंद ले सकते हैं। रंगनाथ जी मंदिर में हमने आपको बताया दक्षिण पद्धति के तहत इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो वहीं यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन के बाद में तिरुपति बालाजी की दर्शन किए, भगवान विष्णु के दर्शन के बाद में श्रद्धालु यहाँ पर वन का भी आनंद लेने के लिए आते हैं। इस तरीके से यहाँ पर वन भी बना हुआ है। इस तरीके से रंगनाथ जी मंदिर में पौराणिकता के साथ साथ वन यानी वन को, वनों को भी संजो कर रखा गया है।